लूनी की सहायक नदियों में सबसे पहले देखते हैं जवाई नदी। लूनी की सहायक नदियों में सबसे पहले जवाई नदी। देखो जवाई का उद्गम कहां से होता है? ये जवाई नदी, जवाई नदी इसका उद्गम गोरिया गांव पाली से, ये गोरिया गांव पाली से यहां से निकलती है। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से। फिर देखो ये बहती कौन कौन से जिलों में? पाली, जालौर और बाड़मेर। पाली, जालौर और बाड़मेर में मिल जाती है। किसमें? ये लूनी नदी में। जवाई का प्रवाह क्षेत्र पाली, जालौर और बाड़मेर। अब ये बाड़मेर में किस स्थान पर इसमें मिलती है? इस जगह का नाम गांधाव, गांधाव गांव बाड़मेर में किसमें मिल जाती है? लूनी में जवाई नदी। जवाई नदी के ऊपर एक जवाई बांध है, जो इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जवाई बांध। ये जवाई बांध कहां पर है? पाली में, जवाई नदी पर। और जवाई बांध, जवाई बांध कौन से जिले में है? पाली जिले में है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? जवाई बांध को, जो जवाई नदी पर और पाली जिले में है। ठीक है। अब देखो पश्चिमी राजस्थान का इससे बड़ा कोई बांध नहीं, तो 1% ऑटोमेटिक निकला है। पश्चिमी राजस्थान का और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध, पाली जिले में जवाई नदी पर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। फिर देखो उदयपुर की वह नदी जिसका जल सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में डाला जा रहा है, तो वो नदी है सेई नदी। सेई नदी एक उदयपुर से निकलती है, जिसका जल और सुरंग के माध्यम से इस जवाई बांध में डाला जा रहा है। सेई नदी, उदयपुर की वह नदी जिसका जल सुरंग के माध्यम से और इसमें जवाई बांध में डाला जा रहा है। कौन सी नदी है? सेई नदी। अब देखो ये लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी। लूनी की कई सहायक नदियां जवाई, जोजरी, बांडी, लीलड़ी, सुकड़ी, मिठड़ी, साकी, सगाई और सरस्वती। लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी है। पाली और सिरोही की सीमा बनाती है ये जवाई नदी। पाली से जालौर और जालौर से फिर बाड़मेर। तो जो पाली से जालौर जाती है तो इस साइड में सिरोही है। पाली और सिरोही की सीमा भी बनाती है कौन सी नदी? जवाई नदी। जालौर शहर, ये जालौर शहर किस नदी पर है? जवाई नदी पर ही है। फिर देखो सुकड़ी, क्योंकि पाली, जालौर और आगे बाड़मेर में मिलती है, तो जालौर जो शहर है वो प्रॉपर किस नदी पर है? जवाई नदी पर है। फिर इसके बाद में अगली नदी देखते हैं सुकड़ी। सुकड़ी, ये सुकड़ी नदी यहां पर है। ये निकलती कहां से है? सबसे पहले इसका उद्गम देसूरी, देसूरी जो पड़ता कहां पर है? पाली में। तो सुकड़ी नदी का सबसे पहले उद्गम देसूरी, देसूरी जो पाली में है। फिर ये इसका प्रवाह क्षेत्र पाली, जालौर और बाड़मेर कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। सुकड़ी नदी पाली, फिर जालौर, फिर बाड़मेर। पाली, जालौर और बाड़मेर इसके प्रवाहित जिले भी कितने हैं? 3। फिर देखो बाड़मेर में ये लूनी नदी में किस स्थान पर मिलती है? इस स्थान पर मिलती है। इस स्थान का नाम क्या है? समदड़ी, समदड़ी। तो देखो ये सुकड़ी नदी जो देसूरी पाली से निकलती है, पाली, जालौर और सिरोही में बहते हुए समदड़ी बाड़मेर में और किसमें मिलती है? लूनी नदी में मिलती है। पाली, जालौर और बाड़मेर 3 जिलों में बहती है। इसके ऊपर देखो एक तो ये बाकली बांध है। ये बाकली बांध कहां पर? जालौर में। पाली, जालौर और बाड़मेर यहां पर जालौर में। इसके ऊपर एक बांध बाकली बांध। तो बाकली बांध किस नदी पर? सुकड़ी नदी पर। कौन से जिले में? जालौर में है। नाकोड़ा बांध, नाकोड़ा बांध तो देखो पाली, जालौर और बाड़मेर में बहती है। नाकोड़ा बांध, नाकोड़ा पड़ता कहां पर है? बाड़मेर में। तो सुकड़ी नदी पर नाकोड़ा बांध, नाकोड़ा बांध तो नाकोड़ा बांध बाड़मेर में और किस नदी पर? सुकड़ी नदी पर है। ठीक है। अब देखो जालौर शहर, सुकड़ी एक किनारा जालौर से भी लगता है इसका, तो जालौर शहर और सुकड़ी नदी पर बसा हुआ है। इस तरह से पाली, जालौर और बाड़मेर में बहती है कौन सी नदी? सुकड़ी नदी।
फिर देखो बांडी नदी, बांडी नदी पाली जोधपुर इन दो जिलों में बहती है। ये बांडी नदी, बांडी नदी एमावास के निकट से पाली से निकलती है। पाली और कौन से जिले में बहती है? पाली और जोधपुर। ये बांडी नदी पाली और जोधपुर में बहती है। ये लूनी नदी में किस स्थान पर मिलती है? दुंदाड़ा जोधपुर में। यानी पाली और जोधपुर दो जिलों में बहती है। लूनी में इस स्थान पर मिलती है। लूनी में जोधपुर में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? दुंदाड़ा, दुंदाड़ा। और दुंदाड़ा पड़ता कहां पर है? जोधपुर में। तो बांडी नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र पाली और जोधपुर, इसका संगम लूनी में संगम दुंदाड़ा, और दुंदाड़ा है कहां पर? जोधपुर में। फिर देखो इसके ऊपर पाली में एक बांध है, कई बार पूछते हैं सरदार सरोवर बांध कहां पर? पाली में। सरदार सरोवर बांध जो पाली से निकलती है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध और किस जिले में? पाली में। और किस नदी पर? बांडी नदी पर। सरदार सरोवर बांध पाली में, और पाली शहर है, पाली जो शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? बांडी नदी के किनारे। ये पाली शहर किस नदी पर है? बांडी नदी पर है। इसकी एक सहायक नदी है बांडी की, वो सहायक नदी ये गुइया, ये बांडी नदी है, बांडी। और बांडी की इस साइड से एक सहायक नदी मिलती है, इसका नाम क्या है? गुइया। ये बांडी नदी, बांडी के दाईं तरफ से एक सहायक नदी है, इसका नाम गुइया। तो गुइया किसकी सहायक नदी है? बांडी की सहायक नदी है। फिर देखो सागी, सागी ये रही सागी, ये सागी। सागी देखो निकलती कहां से है? जालोर के अंदर, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, यहां से निकलती सागी नदी। सागी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर। ये सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर से निकलती है। फिर देखो लुन्नी में मिलती कहां पर है? जालोर और बाड़मेर की सीमा के ऊपर लुन्नी नदी में मिल जाती है, यानी जालोर में बहती है। फिर बाड़मेर की सीमा के ऊपर किसमें मिल जाती है? लुन्नी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ये सागी नदी। अब देखो इसके बाद में मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी पाली और जोधपुर, ये मीठड़ी नदी पाली और जोधपुर में बहती है। मीठड़ी नदी लुन्नी की सहायक नदी, मीठड़ी नदी पाली के उत्तरी हिस्से से निकलती है और जोधपुर में किसमें मिल जाती है? लुन्नी में। ये मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी पाली और जोधपुर दो जिलों में बहती है, पाली के उत्तरी हिस्से से निकलती है। लुन्नी में ये तो हो गई, लुन्नी में ये लुनी नदी इस तरफ से निकलती है, इस तरफ से निकलती है, यूं चलती है। तो इस साइड से मिलने वाली लुन्नी के बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां और इस साइड से मिलने वाली लुन्नी की दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो लुन्नी में कुछ नदियां बाईं तरफ से मिलती हैं, इस साइड से मिलने वाली दाईं तरफ से। कई बार पूछ लेते हैं लुन्नी में कौन सी दाईं तरफ से मिलती है, कौन सी बाईं तरफ से मिलती है। तो देखो लुन्नी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां तीन हैं, जोजरी और इसके बाद में प्रमुख है ये मीठड़ी और तीसरी है सरस्वती। लुन्नी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां जोजरी, मीठड़ी और सरस्वती। सरस्वती मैंने पहले बता दिया था, पुष्कर की पहाड़ियों से निकलकर आती है, गोविंदगढ़ अजमेर में और सागरमती में मिल जाती है। वहां पर सागरमती और सरस्वती दोनों मिलने पर इसका नाम पड़ता है लुनी नदी। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं कि पुष्कर के जंगलों में जब भयंकर बरसात होती है तो किस नदी में बाढ़ आती है? तो किस नदी में बाढ़ आएगी? जहां पर पुष्कर का पानी जाएगा। तो पुष्कर से नदी निकलकर आई सरस्वती, सरस्वती मिली सागरमती में, फिर वो लुनी कहलाई। तो पुष्कर के जंगलों में जब भयंकर बाढ़ आती है तो लुनी भयंकर बरसात होती है तो किस नदी में बाढ़ आती है? तो लुनी नदी इसका उत्तर माना जाएगा। फिर से सुन लीजिए, लुनी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां जोजरी, मीठड़ी और सरस्वती। अब देखो ये जोजरी, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? ये जोजरी इसका उद्गम ये नागौर है, नागौर में एक जगह पोंडलू गांव, तो इसका उद्गम पोंडलू गांव नागौर से। किस नदी का? जोजरी नदी का। ये लुनी में दाईं तरफ से मिलती कहां पर है? जो मीठड़ी नदी जोधपुर में मिलती है,
बाईं तरफ से लुन्नी में, उससे थोड़ा आगे चल के, यानी ये लुन्नी में मिलती है काकेलाव गांव। ये काकेलाव गांव जोधपुर में पड़ता है। जो जोजरी नदी उद्गम पोंडलू गांव नागौर से, फिर लुन्नी में मिलती है, जहां पर मीठड़ी मिलती है उससे थोड़ा आगे चल के लुन्नी में मिलती है, काकेलाव गांव जोधपुर में मिलती है। और लुन्नी की जितनी भी सहायक नदियां जवाई, जोजरी, बांडी, लीलड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, साकी, सगाई, सरस्वती, लुन्नी नदी खुद नागपाड़ अजमेर से निकलती है, अरावली के मध्य हिस्से से। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इसकी जितनी भी सहायक नदियां लुन्नी की, वो लगभग अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस जोजरी के ऊपर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ये लुन्नी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। कौन सी है? जोजरी। फिर से सुन लीजिए, लुन्नी खुद नागपाड़ अजमेर से निकलती है। इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी अजमेर से, लगभग अरावली से निकलती हैं। लेकिन लुन्नी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती वो है जोजरी, क्योंकि ये नागौर से निकलती है और नागौर के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो जोजरी, पोंडलू गांव नागौर से उद्गम, काकेलाव जोधपुर में इसका संगम किसमें होता है? काकेलाव जोधपुर में इसका संगम लुन्नी नदी में होता है। इस तरह से ये लुन्नी की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हो गई। अब देखो, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों में एक नदी है पश्चिमी बनास। एक तो थी बनास नदी जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, पश्चिमी बनास। देखो पश्चिमी बनास, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी बनास, सबसे पहले इसका उद्गम नया सनवाड़ा, नया सनवाड़ा जो सिरोही में है। पश्चिमी बनास, इसका उद्गम नया सनवाड़ा जो सिरोही में है। पश्चिमी बनास, इसका उद्गम, ये पश्चिमी बनास, इसका उद्गम सिरोही में, ये जगह इसको बोलते हैं नया सनवाड़ा, सिरोही से निकलती है। फिर सिरोही में ही बह करके, सिरोही में बह करके और यहां पर इस तरह से यहां पर गिर जाती है। कच्छ, इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण, जो कच्छ की खाड़ी का हिस्सा है। तो इसका संगम कच्छ का रण अरब सागर में, राजस्थान के बस सिरोही जिले में बहती है। सिरोही जिले में इसके ऊपर एक बांध है, बनास बांध, और ये बनास बांध स्वरूपगंज जो पड़ता कहां पर है? सिरोही में है। तो बनास बांध, बनास नदी पर या पश्चिमी बनास के ऊपर? पश्चिमी बनास के ऊपर। ये पश्चिमी बनास जो नया सनवाड़ा सिरोही से निकलती है, सिरोही में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। और बनास बांध किस नदी पर? पश्चिमी बनास के ऊपर, स्वरूपगंज सिरोही में एक जगह पड़ती है वहां पर। अब देखो, इसके बाद में अगली नदी देखते हैं साबरमती। सबसे पहले इसका उद्गम जाडोल क्षेत्र जो पड़ता कहां पर है? उदयपुर में है। जाडोल क्षेत्र उदयपुर में इसका उद्गम होता है। जाडोल, उदयपुर से फिर ये गुजरात, और गुजरात से फिर ये इस तरह से आकर के और यहां पर गिरती है। तो गुजरात के दक्षिण में ये जो अरब सागर की खाड़ी है, इसका नाम है खंबात की खाड़ी। तो देखो साबरमती नदी, इसका उद्गम जाडौल क्षेत्र उदयपुर से निकलती है। फिर नीचे आती है, गुजरात में जाती है, और गुजरात में फिर ये गिरती कहां पर है? यहां पर कच्छ की खाड़ी में, साबरमती नदी। अब देखो, इस साबरमती के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये राजस्थान से तो निकलती है, और कई बार प्रश्न पूछते हैं गुजरात की प्रमुख नदी कौन सी है? साबरमती। गुजरात की प्रमुख नदी कौन सी है? साबरमती। फिर देखो, एक तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। एक गुजरात का प्रमुख शहर है अहमदाबाद। तो गांधीनगर
और अहमदाबाद, ये दोनों शहर किस नदी पर हैं? साबरमती नदी पर हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों शहर किस नदी पर? साबरमती नदी पर है। ये किसी समय भारत की सबसे प्रदूषित नदी हुआ करती थी। तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उसने 500 करोड़ की लागत से इसको स्वच्छ कर दिया। तो उस समय कई बार प्रश्न पूछा गया था, गुजरात की प्रमुख नदी, किस नदी को 500 करोड़ की विशाल लागत से प्रदूषण से मुक्त किया गया है? इसका उत्तर भी क्या था? साबरमती। गुजरात की किस प्रमुख नदी को 500 करोड़ की लागत से प्रदूषण से मुक्त किया गया था? वो भी कौन सी है? साबरमती। अब देखो, ये अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी जो डेल्टा बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी जो डेल्टा बनाती है वो है साबरमती। यानी अरब सागर में गिरने वाली कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती। अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी जो डेल्टा बनाती है कौन सी है? साबरमती। ठीक है, अब देखो ये इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? साबरमती की सहायक नदियां, साबरमती की सहायक नदियां हथमती, साबरमती की सहायक नदियां हथमती, मेसवा, वेत्रक, हथमती, मेसवा, वेत्रक और सेई, वक्कल और माध्यम, वक्कल और माध्यम। तो साबरमती की सहायक नदियां हथमती, मेसवा, वेत्रक, सेई, वक्कल और माध्यम, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब देखो इन सब में इंपॉर्टेंट है सेई। देखो सेई क्यों इंपॉर्टेंट है? सेई नदी का जल और सुरंग के माध्यम से और जवाई बांध में डाला जा रहा है। तो उदयपुर की वह नदी जिसका जल सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में डाला जा रहा है कौन सी है? सेई। तो देखो सेई के ऊपर इसका उद्गम कहां पर होता है? पादरना गांव, पादरना गांव जो पड़ता कहां पर है? उदयपुर में। सेई नदी इसका उद्गम पादरना गांव, सेई नदी इसका उद्गम पादरना गांव जो पड़ती कहां पर है? उदयपुर में। और ध्यान रहे इसकी साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो ज्यादातर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती हैं। देखो माई के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। माई नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वालियों में और दक्षिण की राजस्थान की नदियों में प्रमुख है ये माई नदी। सबसे पहले इसका उद्गम, माई नदी का उद्गम यहां पर मध्य प्रदेश में एक मेयद झील है, मेयद झील एमपी। तो माई का उद्गम मेहद झील मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। दूसरा प्रश्न इसका, मध्य प्रदेश से इस तरह से निकली, अब ये राजस्थान में प्रवेश यहां पर बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में उस जगह का नाम खांदू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका प्रवेश खांदू गांव और जो है कहां पर? बांसवाड़ा में। फिर देखो आगे चलती ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। फिर डूंगरपुर से इस साइड में आती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। ऊपर चलती है बांसवाड़ा से, फिर प्रतापगढ़ को स्पर्श करके वापस आती है। तो इधर से प्रतापगढ़, इधर से बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और किसकी सीमा बनाती है? वापस आते समय ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? माही नदी। अब देखो मेयद झील से निकलती है, प्रवेश खांदू गांव में, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है।
अब इसको कहते क्या है, इसके उपनामों से संबंधित कई बार प्रश्न पूछते हैं। ये दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, आदिवासी लोग दक्षिण राजस्थान में ज्यादा हैं, तो दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासी लोग गंगा के समान इसको मानते हैं, इसलिए आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की गंगा या आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा या काठल की गंगा किसे कहते हैं? माई नदी को। अब देखो ये कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, तो प्रश्न इसके ऊपर ये बना, एक बार तो कर्क रेखा को जाते समय काटती है, एक बार कर्क रेखा को आते समय काटती है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इसका उत्तर क्या होगा? माई। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अब देखो ये दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इससे लंबी कोई भी नदी नहीं, तो दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये भी कौन सी है? माई। अब इसकी लंबाई कितनी टोटल है? इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी? राजस्थान में 171 किलोमीटर। तो दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी माई, कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। अब देखो ये राजस्थान में इसके ऊपर प्रमुख बांध कौन से हैं माई नदी पर? एक तो यहां पर ये बांसवाड़ा में, यहां पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध, माई बजाज सागर बांध ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। माई नदी पर माई बजाज सागर बांध ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर बांध माई नदी पर और कहां पर है? बांसवाड़ा में। दूसरा बांसवाड़ा में इसके ऊपर एक बांध और है, काकती पिकअप बांध, काकती पिकअप बांध ये भी कहां पर? बांसवाड़ा में। तो माई बजाज सागर बांध ये भी माई नदी पर बांसवाड़ा में, काकती पिकअप बांध ये भी माई नदी के ऊपर बांसवाड़ा में। इस माई नदी के ऊपर कुल 3 बांध हैं। एक बांध ये गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में इसके ऊपर एक बांध है कंडाना बांध, कंडाना बांध, और ये कंडाना बांध गुजरात में जिस स्थान पर है? पंचमहल, पंचमहल। तो माई नदी के ऊपर कंडाना बांध और कहां पर? पंचमहल गुजरात में है। इस तरह से इसके ऊपर कुल 3 बांध हो गए। अब देखो ये कई बार इस तरह से पूछते हैं, निम्नलिखित में से माई नदी किस राज्य में नहीं बहती? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब देखो ये माई नदी ये एक सुजलाम सुफलाम योजना है, सुजलाम सुफलाम योजना। कई बार पूछते हैं सुजलाम सुफलाम योजना का संबंध किस नदी से है? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? इसका संबंध भी माई नदी से है। अब देखो इसकी सहायक नदियां, माई की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोम, जखम, अरण्य, चाप, एराव। सोम, जखम, हरण, चाप, एराव, दर, अनास, मोरेन। दर, अनास और मोरेन माई की सहायक नदियां। सोम, जखम, हरण, चाप, एराव, दर, अनास, मोरेन। इस तरह से ये माई की सहायक नदियां होंगी। तो माई के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माई। राजस्थान में विपरीत यू आकार में कौन सी बहती है? माई। विपरीत यू आकार में बहती है कौन सी नदी? माही। आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा
ये भी किसे कहते हैं, माई को ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये काकदी पिकअप बांध कहां पर, बांसवाड़ा में, माई बाजार सागर बांध ये भी बांसवाड़ा में, और इसके ऊपर पंचमहल गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहां पर एक बांध है कंडाना बांध, जो कहां पर है, पंचमहल गुजरात में है। अब देखो इसके ऊपर एक ये त्रिवेणी संगम बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखो इसकी सहायक नदियों में सोम माई की सहायक नदियों में सबसे पहले सोम नदी, ये माई, ये इस तरह से माई। फिर देखो सोम, पहला क्वेश्चन इसका उद्गम ये उदयपुर में बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका उद्गम कहां पर, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में, सोम नदी का। फिर ये उदयपुर से और डूंगरपुर में और माई में कहां पर मिलती है, माई में संगम, माई में मिलती है नवटापुरा, और नवटापुरा पड़ता कहां पर है, डूंगरपुर में, नवटापुरा डूंगरपुर में। ये सोम नदी बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है, डूंगरपुर में नवटापुरा डूंगरपुर में, और किसमें मिलती है, नवटापुरा डूंगरपुर में किसमें मिलती है, माई नदी के में मिलती है। अब देखो इसके ऊपर बांध कौन कौन से हैं, एक तो उदयपुर में इसके ऊपर बांध है, उदयपुर में यहां पर सोमकागदर बांध, इसके ऊपर सोमकागदर बांध, ये कहां पर है, उदयपुर में है। सोमकागदर बांध माई नदी के ऊपर उदयपुर में है। दूसरा बांध इसके ऊपर एक सिंचाई परियोजना और है, कमला अंबा सिंचाई परियोजना। ये कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर में है, कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर में है। तो सोम नदी के ऊपर सोमकागदर बांध उदयपुर में, कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में। ये मिलती कहां पर है, नवटापुरा डूंगरपुर में, माई नदी पर। ठीक है, अब देखो ये उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाती है, उदयपुर से निकलती है, फिर आगे उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा पर बहती है कुछ दूरी, फिर आगे सीमा को क्रॉस करके नवटापुरा में मिलती है, किसमें, माई में। तो उदयपुर डूंगरपुर की सीमा बनाती है, उदयपुर डूंगरपुर की सीमा बनाती है, यानी उदयपुर से निकलती है, फिर डूंगरपुर की सीमा और उदयपुर की सीमा पर कुछ दूरी पर बहती है, फिर सीमा को क्रॉस करके नवटापुरा में मिलती है, किसमें, ये माई नदी में। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सहायक नदियां, इसकी सहायक नदी एक तो जाखम, दूसरी इसकी सहायक नदी टिड्डी, एक गोमती, एक सारनी। सोम की सहायक नदियां जाखम, टिड्डी, गोमती और सारनी। अब देखो इसकी माई की अगली सहायक नदी पढ़ते हैं, ये जाखम, अगली सहायक नदी जाखम। पहला क्वेश्चन, जाखम नदी का उद्गम, इसका उद्गम यानी निकलती कहां से है, ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में, यहां पर एक जगह पड़ती है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकल करके और डूंगरपुर में ये भी किसमें मिल जाती है, ये नदी है जाखम नदी। इसका उद्गम छोटी सादड़ी जो प्रतापगढ़ में है वहां से निकलती है, और फिर इसका माई में संगम, वही स्थान नवटापुरा जो पड़ता कहां पर है,
डूंगरपुर में पड़ता है। तो ये जाखम नदी छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है और नवटापुरा डूंगरपुर में किसमें मिल जाती है? माई नदी में। अब देखो जाखम नदी के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो क्या है? प्रतापगढ़ में इस जाखम नदी के ऊपर, प्रतापगढ़ में यहां पर एक बांध है, जाखम बांध। जाखम बांध जो 81 मीटर ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है। इससे ऊंचा राजस्थान में कोई भी बांध नहीं। तो प्रश्न अपने आप, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जाखम नदी पर। और कहां पर है? प्रतापगढ़ में। फिर देखो एक प्रश्न अपने आप हो गया, माई, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम कहां पर है? नवटापुरा। पूरी होगी।